चालू करो। लेकिन चालू है रिकॉर्डिंग हो रही है। फरमान ने उड़ा दिए। तेज करो तेज करो। फरमान की जिसे जिस किसी ने सुना उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिले के एक मालिक ने छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के मोबाइल रखने पर पाबंदी लगा दी है। इस आदेश के बाद जिले भर के छात्रावासों से लड़कियों के मोबाइल छीन लिए गए हैं। अब छात्रावास में ना तो कोई लड़की मोबाइल रखेगी और ना ही वो फोन पर किसी से बात करेगी। शासन द्वारा प्रतिबंध किया गया, तो हम लोग के पास ऑलरेडी जैसे मोबाइल नहीं, और जिन लोगों के पास लोगों ने दे दी है, क्योंकि हम लोग बहुत छात्रावास कर रहे था, इसलिए उनकी आदेशों का पालन करना पड़ेगा। समाज सेवियों ने भी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को एक छोटी सोच का होना बताया है, जिसके कारण ही वार्डनों के एजेंडे में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने का बिंदु शामिल किया गया है। इस संबंध में जब समाज सेवियों ने जिला प्रशासन से बात की, तो उन्होंने आनंद फानन में अपने आदेश को निरस्त करते हुए अपनी बात से मुकरते हुए दूसरा आदेश जारी कर दिया। जो शासन के निर्देश थे उसमें ये था कि जिले प्रत्येक छात्रावास में एक टेलीफोन कनेक्शन रखा जाए, ताकि बच्चियों को टेलीफोन से वो अपने माता पिताओं से संपर्क में रहें। इसमें जिला संयोजक जो थे उनको थोड़ा सा, जिसको कहा जाए कि उसका जो उन्होंने अर्थ जो है वो त्रुटिपूर्ण लगा दिया, और उन्हें लगा कि छात्रावास में टेलीफोन जो है वो शासन की ओर से लगेगा तो बच्चियों को मोबाइल या बच्चियों के पास टेलीफोन सुविधा नहीं रहेगी। तो इस पर त्रुटिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी बैठक के जो निर्देश थे उसमें ये निर्देश उन्होंने बैठक में दिए थे, और फिर जैसे ही मुझे पता चला तो उनको बताया कि फिर चूंकि ऐसे निर्देश शासन के भी नहीं थे और ऐसा उचित भी नहीं है, हर बच्ची को अपने माता पिता से अपने मोबाइल के माध्यम से भी बात करने की आज़ादी है और होनी चाहिए, तो इसलिए उस निर्देशों को तत्काल विड्रॉ भी कर। हम तो उसको जिला प्रशासन ने जो अभी नियम बना दिया है पेपर में, जो हमने पढ़ा है, वो तो हम उसको गलत मानते हैं। इसलिए गलत मानते हैं कि सभी लड़कियां एक सी तो होती नहीं है, वो अपनी सुविधा के लिए मोबाइल लिए हैं, ना कि किसी और काम के लिए। कि उन्हें जो वहाँ पे घटना हुई है कांकेर में, उसको लेकर के उन्हें छात्रावास के ऊपर कदम उठाए हैं, ये तो वहाँ ये उन्हें गलत कदम उठाए हैं। वहीं जिला संयोजक आदिम जाति और छात्रावास के प्रबंधक से जब हमने बात की, तो उन्होंने इस बात को दबी जुबान से स्वीकारा, लेकिन मामले की गंभीरता और समाज के विरुद्ध को देखकर आदेश को खारिज कर संशोधन आदेश जारी कर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। बैठक में एजेंडा में एक बिंदु रखा गया था कि मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन ये प्रेस नोट संशोधन कलेक्टर साहब से जब डिस्कस हुआ, कलेक्टर साहब के द्वारा इस बिंदु को विड्रॉ कराया गया और उसका संशोधन आदेश जारी किया गया कि मोबाइल पर प्रतिबंध वाला बिंदु उस प्रेस नोट से विड्रॉ किया गया, अलग कर दिया गया, संशोधन जारी किया गया उसका। आजादी किसे प्यारी नहीं, लेकिन एक जिम्मेदार ओहदे में बैठा हुआ अधिकारी न जाने कैसे ये सोच सकता है कि मोबाइल पर पाबंदी लगा देने से अपराधियों की सोच बदलेगी। कलेक्टर ने जरा भी नहीं सोचा कि छात्राएं अपने परिजनों से कैसे संपर्क करेंगी। बहुगुणा जी की झूठी सोच ने साबित कर दिया है कि यदि इनके जैसी सोच के अधिकारी आधे भारत में हो तो यहाँ तालिबान जरूर बन जाएगा। एसएमबीसी इनसाइट के लिए छतरपुर से राकेश रिछारिया की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि छतरपुर के छात्रावास में कलेक्टर ने मोबाइल फोन रखना लड़कियों को वर्जित बता दिया और तत्काल कार्रवाई करके इसको वापस भी ले लिया। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं छतरपुर के संवाददाता राकेश रिछारिया। राकेश, क्या सोचकर कलेक्टर ने ये बयान दिया है? बिल्कुल दीपा, छतरपुर जिले में पहला मामला नहीं है कि जिला प्रशासन द्वारा इस तरह के आदेश जारी किए गए हों। पूर्व में भी परामला ब्लॉक में इस तरह का पंचायती फरमान जारी किया गया, जिसमें पंचायत ने साफ तौर पर आदेश कहा था कि कुंवारी लड़कियों को मोबाइल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसी तरह का दूसरा मामला है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टर द्वारा इस तरह का आदेश निकाला गया है। जिला योजना
विभागीय बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग की विभागीय बैठक में इस तरह का आदेश निकालना कलेक्टर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बड़ी बात है। जी राकेश, और तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने उस आदेश को वापस भी ले लिया। जी बिल्कुल, 15 बिंदुओं का एजेंडा बैठक में शामिल किया गया था, जिसमें एक बिंदु ये भी शामिल था कि छात्रावास में जितनी भी छात्राएं रहती हैं उनको मोबाइल ना दिया जाए, और यदि उनको बात करना है तो मोबाइल में या तो वार्डन या फिर किसी अन्य शासकीय सुविधा है उसके द्वारा बात की जाए। जी बिल्कुल। जी राकेश जी, आपको रोकना चाहेंगे और हमारे साथ जुड़ गई समाज सेवी उपकार कौर जी। उपकार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ इंसान इस तरह का आदेश कैसे जारी कर सकता है? जिला प्रशासन ने जो आदेश जारी किए थे तो वो उसके लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए, यदि वो बच्चियां हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए कभी उनको परेशानी होती है रात बेरात, तो इसके लिए वो मोबाइल का उपयोग करती हैं। अभी लोगों को परेशानी होती है तो हम लोग फोन नंबर पे डायल करते हैं। ये तो मतलब उनका गलत निर्णय है। जी उपकार जी, इस तरह के बेतुके बयान और आदेश को जारी करके लोग लड़कियों को और पीछे ढकेल रहे हैं। हाँ, क्योंकि लड़कियां वैसे ही अपने घर से निकलने में माँ बाप एक बार सोचते हैं कि हम लोग परेशान है, लड़कियों को निकालना निकाले, वैसे ही हमारे यहाँ इतनी संख्या बढ़ रही है, इतने अपराध हो रहे हैं, उसकी तरफ तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जी उपकार जी, लड़कियों को लेकर आए दिन तमाम तरह के बयान पारित हो रहे हैं, आदेश आ रहे हैं, ऐसा क्यों? आखिर लड़कों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती कि वे अपनी एक सीमा रेखा में रहे, लड़कियों पर ही क्यों? लड़कियों पर पाबंदी इसलिए क्योंकि लड़कियां अपने आप को थोड़ी मतलब कमजोर पाती हैं, तो लड़कियों के ऊपर पाबंदी ज्यादा लगा रहे हैं। हालांकि ये पाबंदी लड़कों की तरफ भी कुछ ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को लड़कों की तरफ ज्यादा निगाहें रखना चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां पैदल भी जाती हैं तो वो पैदल चल नहीं पाती हैं, उनको खुद घर से निकलने में ऐसा लगता है कि वो कहीं लड़के रास्ते में उनका पीछा करते हैं, अकेले नहीं जा पाती हैं। जी उपकार जी, आजादी से लेकर अब तक कितनी चीजें बदल गई हैं, लेकिन समाज लड़कियों के साथ में बदलाव को क्यों नहीं स्वीकार कर पाता है? पता नहीं है ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हम लोग तो इसके ऊपर बहुत कोशिश करेंगे और आने वाले समय में भी, और अभी से ही हम तो कोशिश चालू कर रहे हैं कि लड़कियों के ऊपर ऐसा ना हो, क्योंकि हम भी इस काम कर रहे हैं, हमारी संस्था भी कर रही है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि पीछे धकेलने के लिए। राकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लड़कियों से उस छात्रावास की बात करनी चाहिए, उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, छात्रा जैसे आदित्य गार्डन द्वारा छात्राओं को पढ़ाया गया और दिखाया गया और इस संबंध में उनको बताया गया, तो छात्राओं ने तत्काल अपने माँ बाप या परिजनों से बात करके इस बात से अवगत कराया कि मोबाइल पूर्णतः छात्रावास में बंद कर दिया गया है, और जिन जिन छात्राओं के पास मोबाइल था उन्होंने अपने गार्जियन या परिवारों को मोबाइल सौंप दिया। जी राकेश, अभी हाल ही में उदयपुर में भी एक ऐसा बयान पारित हुआ है कि लड़कियों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए और महिलाएं रोड पर डांस नहीं कर सकती हैं। इस तरीके बेतुके बयान आते हैं और वापस चले जाते हैं। लोग ये सुर्खियां बटोरने वाला बयान आखिर क्यों देते हैं? गौर करने वाले के जिला प्रशासन द्वारा इस तरह के ना तो आदेश जारी किए गए, एक तरीके से फरमान है जिन पर पूर्णतः प्रतिबंध रखना चाहिए। इसमें केवल आदेश देने से या इस बात से नहीं बचा जा सकता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या जिनकी सोच खराब है उनको केवल आदेश के जरिए जिला प्रशासन को जो भी आदेश निकालना चाहिए बड़ी सोच समझ के निकालना चाहिए। जिला कलेक्टर ने तो इस बात का प्रमाण भी कर दिया कि उनका जो आदेश था वो